ओम शांति। आज 30 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत परिये, धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। नहीं, बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा एक ऐसी चीज़ है। प्रतिज्ञा तब की जाती है जब किसी आदत से हम मजबूर होते हैं, हमारी आदत बन चुकी होती है, संस्कार बन चुका होता है और उसका फोर्स अत्यधिक होता है। आम चीज़ों के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं करता, लेकिन कोई चीज़ जो थोड़ी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उतरी हुई होती है, उसको हमने अभी क्लियर करना है, ठीक करना है, तो फिर हमको चाहिए, उसके लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्रतिज्ञा एक दृढ़ संकल्प, यह आपको मदद करता है। जैसे कोई चीज़ होती है आपको सहयोग देती है, ऐसे ये प्रतिज्ञा हमको सहयोग देती है अपने उस ओरिजिनल संस्कारों को मेंटेन करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी प्रतिज्ञा करके तोड़ो नहीं, क्योंकि अगर आप प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे तो आपकी वो संस्कार और पावरफुल हो जाएंगे, और पावरफुल हो जाएंगे तो कभी छूटेंगे नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वो सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये महल आदि खलास हो जाना है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, न फिर होगा। बुद्धि का योग जहाँ जाना है वहाँ पर फिक्स्ड रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बुद्धि का योग अपने एम पर फिक्स्ड नहीं है तो आप भटक जाएंगे। इसलिए तीखे जाने को जो बाबा कहता है वो ये है कि आपने अपना मार्ग तय किया है, चुना है। जो मार्ग चुना है उस पे बढ़ते रहना है। आप उस मार्ग पर प्रॉपरली चल रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? सुदर्शन चक्रधारी और जो बातें बाबा ने बताई, ये सब उसकी निशानी है कि आप उस मार्ग पर राइट, अगर आप उस पथ पर राइट चल रहे हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेंगे। गीत है मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। ये गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद चाहे उतना लो, ऐसे नहीं वो जहाँ चाहे। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। ये तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तो जानते हो, सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वो भी यहाँ की ही बात है।
कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। देखिए, बाबा ने बताया कि पहले तो शिव बाबा का जो नाम है वो शिव है, और सत्य श्री अकाल कहते हैं, अकाल मूर्त है। सत्य श्री रुद्र नहीं कहते हैं, अकाल कहते हैं। रुद्र माना विनाशकारी, रुद्र रूप विनाश का है। वो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ, जिससे विनाश ज्वाला प्रकट होती है। अब शिव यज्ञ नहीं कहा जाता, कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र यज्ञ कहा जाता है। तो उसका भी मीनिंग है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, वो स्थापना के निमित्त है। शिव का अर्थ विनाशकारी नहीं है। तो रुद्र शब्द जो है वो रौद्र, क्रोध, विनाश की चीज़ें, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये रुद्र जो है विनाशकारी, अर्थात जो स्थापना के कार्य में है, नो डाउट, लेकिन स्थापना में आपको बिल्डिंग को क्लीन करना है। तो क्लीन एक चीज़ है, तो उसमें से फिल्थ भी तो निकलेगा ना, डर्ट भी तो निकलेगी ना। तो दोनों चीज़ें, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान के आधार से सफाई होती है और उसके जो है स्वच्छता आती है। यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटीरियल यज्ञ। फिर बाबा ने कहा कि ये नाटक तो बना हुआ है, इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना। फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। ये ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जो राधे कृष्ण थे वो अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। ये बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। फिर बाबा ने कहा कि इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को याद करना। साइकिल है ना, तो साइकिल है, तो साइकिल में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या ये विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। जो बाबा ने कहा कि मैंपन छोड़ दो, तो इससे मैंपन का क्या भावार्थ है? देह अभिमान। और देह अभिमान में बहुत चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार भी आते हैं, डील डॉल भी आता है, और अपनी हैबिट्स भी आते हैं, इंटरैक्शंस भी आते हैं, सब कुछ आता है। सबसे बड़ी ईगो। ईगो ऐसा चिपका हुआ होता है आत्मा के साथ, जो कि बहुत मेहनत से उसको तोड़ना होता है। ईगो को जीतना कोई सरल नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना ज़रूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ़ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे।
इसमें रजिस्टर ख़राब होता है, ये विकार तो पॉइज़न है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी, उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना, देखते हुए भी ये समझना कि ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमारी राजधानी में नहीं थे। तो बाबा ने आज हमें भोजन के ऊपर भी बताया। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। ये बहुत ज़रूरी सिद्धांत है। कोई भी देहधारी हमारा गुरु नहीं हो सकता है। देहधारी की सदगति नहीं कर सकता है। ये बात हमको सदा के लिए अपने दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि वे स्वयं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं, तो हमको कैसे छुड़ाएंगे। आज का वरदान है, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हज़ार पाओ, विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं, मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। बाबा कहता है कि अपने अंदर ज्ञान का, बाबा ने तो कई बार बताया हुआ, मुरलियों में बताया, जिसके पास ज्ञान का खजाना वो सदा भरपूर रहेगा। उसकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा है, उसकी इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं होती हैं। ज्ञानी तो आत्मा को ज़्यादा प्राप्ति की लालच भी नहीं होती है। ज्ञानी तो आत्मा को एडजस्ट करने की शक्ति भी होती है। तो ये सब बातें होने के कारण से उसको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, सदा भरपूरता महसूस होती है। स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।